चलिए आइए फटाफट से सब लोग और हम शुरू करते हैं। आज क्या शुरू करते हैं? मध्य प्रदेश जीके का हमने जो क्या पढ़ा है, मध्य प्रदेश जीके का हम शुरू करते हैं। जो एमपी जीके हम पढ़ रहे हैं, एमपी जीके का जो प्लेलिस्ट हम फॉलो कर रहे हैं, उसमें हम मध्य प्रदेश के इतिहास के क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। और महज 50 क्वेश्चन हमने कल तक किया था, लेकिन आज हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। हम सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे और ये सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में लगातार आए हैं। ठीक है, तो आराम से क्वेश्चन को करना है। सारे क्वेश्चन हम करने का एक बार क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं, थोड़ा सा बढ़िया से करना है, अटेम्प्ट करना है, कोशिश करना है कि आप कर पाएँ क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा है? मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने किया? तो याद रखना है, विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने किया। मानव खोपड़ी का सबसे पहला साक्ष्य मध्य प्रदेश के किस स्थान से मिला, जिसे नर्मदा मानव कहा जाता है? तो हथनौरा से प्राप्त हुआ। ताम्रपाषाण कालीन स्थल कायथा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? ये है उज्जैन में। अच्छा, हम एक ही बार स्लाइड देखेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन को करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, छठवां क्वेश्चन, इसके बाद के क्वेश्चन को हम नीचे सॉल्व करेंगे। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजनपदों में से कौन से 2 महाजनपद मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है? तो अवंती और कौन? चेदी महाजनपद। सम्राट अशोक मौर्य वंश का राजा बनने से पहले कहाँ का राज्यपाल मतलब वायसराय था? तो कहाँ का? अवंती मतलब उज्जैन का। ठीक है, विदिशा में प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ हेलियोडोरस स्तंभ का निर्माण किस शुंग राजा के शासनकाल में हुआ? तो भागभद्र के। सतना जिले में स्थित भरूच स्तूप की खोज 1873 में किसने किया? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया। किस गुप्त शासक ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, ये आपको करना है। क्वेश्चन है, सांची के महान स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया? तो सांची के महान स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आगे चलते हैं और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, देखिए कि एरन नामक ऐतिहासिक स्थल जहां से सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिला किस जिले में है? तो ये है सागर जिले में। अशोक के किस शिलालेख में उसका नाम स्पष्ट रूप से अशोक मिलता है? जो दतिया जिले में है। तो कहां पे? गुर्जरा अभिलेख। प्रसिद्ध ताम्रपाषाण कालीन स्थल नौदा टोली की खुदाई किसके नेतृत्व में की गई थी? तो किसके? एच.डी. साकलिया। कई बार ये क्वेश्चन भाई पूछा गया है, ध्यान से करेंगे। सम्राट अशोक की पत्नी महादेवी श्रीदेवी कहाँ की श्रेष्ठ व्यापारी की पुत्री थी? मतलब उनके पिताजी कहाँ के श्रेष्ठ व्यापारी थे? तो विदिशा के। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, जजाक भुक्ति किस प्राचीन राजवंश के क्षेत्र का ऐतिहासिक नाम था? तो किसका? चंदेल राजवंश का। ये आपको याद रखना है। खजुराहो का सबसे बड़ा और भव्य कंदरिया महादेव मंदिर किस चंदेल शासक ने बनवाया? तो राजा विद्याधर ने बनवाया। ठीक है, आगे हम करते हैं क्वेश्चन को। बुंदेलखंड में चंदेल राजवंश की स्थापना नन्नुक ने किस वर्ष किया? तो 1831 में किया। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान पूर्व का सोमनाथ कहे जाने वाले अधूरे शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो भोजपुर। प्रसिद्ध गुप्तकालीन तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो कटनी जिले में है, कटनी या जबलपुर जिले में है। ठीक है, अगला है, उदयगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं जैसे बराह अवतार की गुफा संख्या 5 कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये है विदिशा में। 30 नंबर क्वेश्चन, सांची के बौद्ध स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? तो याद रखो 1989 में। अगला है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित ऐतिहासिक धरोहर है? तो ये पन्ना में है। ऊपर का क्वेश्चन, कलचुरी राजवंश की स्थापना त्रिपुरी वर्तमान में मध्य प्रदेश के किस शहर के पास है? तो त्रिपुरी किसके पास है? जबलपुर शहर के पास में है। ठीक है, आगे हम करते हैं 20 नंबर, बुंदेलखंड के प्रसिद्ध योद्धा आला और उदल किस चंदेल राजा के दरबारी सेनापति थे? तो परमार्दी देव या फिर परमाल इनका नाम था। ठीक है, किसी भी नाम से आप बोल सकते हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, धार जिले में स्थित प्रसिद्ध बाघ की गुफाएं किस काल की चित्रकला से संबंधित हैं? तो ये गुप्त काल की। हूण शासक तोरमाण के आक्रमण के साक्ष्य मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त एरण अभिलेख से मिलते हैं? तो सागर से मिलते हैं। परमार वंश के किस प्रतापी राजा ने अपनी राजधानी उज्जैन से धार स्थानांतरित किया? तो राजा भोज ने। राजा भोज द्वारा रचित प्रसिद्ध स्थापत्य शास्त्र का ग्रंथ कौन सा था? तो कौन सा था भाई? समरांगण सूत्र भार। बार बार इसको पढ़ना है, आराम से करना है। चंदेल राजा कीर्तिवर्मन द्वारा निर्मित कीरत सागर झील कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ? महोबा में।
ऐतिहासिक स्थल और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर विदिशा का प्राचीन नाम क्या है? तो बेसनगर, जिसे हम भेलसा नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हमने अभी कितने क्वेश्चन किया? 30 क्वेश्चन किया। और ये क्वेश्चन की सीरीज भाई बहुत अच्छी सीरीज है। अभी और क्वेश्चन अभी करना है हमें, पर एक बार थोड़ा सा वीडियो को क्या कर दीजिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, हम आगे करते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई थी? तो कहां से हुई थी? नीमच छावनी से हुई थी, 3 जून 1857। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने वाले भीमा नायक का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो कौन सा था? बड़वानी, निमाड़ वाला। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो ये कहाँ पे है? ग्वालियर में है। रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका कौन थी? उन्होंने 1857 की क्रांति में वीरांगना प्राप्त किया, मतलब वीर गति को प्राप्त हुई। तो कौन थी? झलकारी बाई। 1857 के विद्रोह में सागर क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो शेख रमजान ने किया। अमझेरा धार के किस राजा ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से लोहा लिया और शहीद हो गए? तो कौन थे? राजा बख्तावर सिंह। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तात्या टोपे को मध्य प्रदेश के किस स्थान पर फांसी दी गई? तो शिवपुरी में दी गई, 18 अप्रैल 1869 में। निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहते हैं? कई बार पूछा गया। टंट्या भील को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टंट्या भील को निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का जलियांवाला हत्याकांड किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चरण पादुका नरसंहार को, जो कि छतरपुर में 1931 में हुआ। चरण पादुका नरसंहार किस नदी के तट पे हुआ? तो उर्मिल नदी के तट पे। वर्ष 1923 में प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह मध्य प्रदेश के किस शहर से शुरू हुआ? जबलपुर से हुआ। जबलपुर झंडा सत्याग्रह के मुख्य योजनाकार नेता कौन थे? तो कौन थे? पंडित सुंदरलाल और सुभद्रा कुमारी चौहान। ये आपको करना है। ठीक है, क्या लिखा? घोड़ा डोंगरी, बैतूल का जंगल हत्याकांड 1930 किसके नेतृत्व में हुआ? तो गंजम सिंह कोरकू, बहुत इंपॉर्टेंट। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस स्थान पे हुआ? भाई ये सबको पता है, भाभरा में हुआ, जो अलीराजपुर में है। चंद्रशेखर आजाद ने कुछ समय तक अपनी पहचान बदलकर पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से किस नदी के किनारे कुटिया बनाई थी? तो सतार नदी। किस नदी? सतारा नदी बोलते हैं वैसे, सतार नदी ओरछा पे है। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन जो कि 1939, जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए, मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? तो जबलपुर के पास है। अगला क्वेश्चन 71 नंबर का क्वेश्चन देखिए। मांजन गोलीकांड या सोहाबल का नरसंहार जो कि 1938 का मध्य प्रदेश के किस जिले से संचालित हुआ? तो सतना जिले से हुआ। चावल आंदोलन 1947 जबरन लेवी वसूली के खिलाफ मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में हुआ? तो रीवा रियासत में हुआ था। स्वतंत्रता के समय भोपाल रियासत के नवाब कौन थे जिन्होंने भारत संघ में शामिल होने में देरी की थी? तो किसने? नवाब हमीदुल्लाह खान। भोपाल रियासत को भारत संघ में औपचारिक रूप से कब शामिल किया गया? तो 1 जून 1949 को। रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह ने विश्व का पहला सफेद बाघ मोहन किस वर्ष पकड़ा? बहुत इंपॉर्टेंट, 1972-73। इसे एक बार आप चेक करेंगे, 1971 या फिर 1973 एक बार चेक करेंगे, या फिर इनमें से कोई सन है वो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। 77। मध्य भारत की शीतकालीन राजधानी कौन सी है? तो ग्वालियर मध्य भारत की शीतकालीन, और इंदौर क्या है? ग्रीष्मकालीन। अंग्रेजों ने सेंट्रल प्रोविंस का गठन कब किया? तो 1861 में किया। अंग्रेज द्वारा बरार को सेंट्रल प्रोविंस में कब शामिल किया गया? जिसमें सीपी और बरार बना? तो 1936 में। कब? 1936 में। ए ऑप्शन 1936 आपको क्या करना है? नोट कर लेना है। 81 नंबर का क्वेश्चन, अकबर के विरुद्ध गढ़मंडला के युद्ध में वीरगति पाने वाले रावत देव का संबंध किससे है? तो रानी दुर्गावती के वीर सैनिक थे। कौन? रानी दुर्गावती के क्या थे? ये वीर सैनिक थे। इंदौर के प्रसिद्ध राजवाड़ा महल का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया था? मल्हार राव होलकर ने। ग्वालियर के भव्य जय विलास पैलेस का वास्तुकार कौन था? तो सर माइकल फिलोज। कौन? सर माइकल फिलोज। धार के किले में खरबूजा महल का निर्माण किस काल में हुआ? तो मराठा पेशवा काल में हुआ था। ठीक है, यह आपको ध्यान से करना है। 86 मुगल बेगम मुमताज महल की मृत्यु मूल रूप से मध्य प्रदेश के किस शहर में हुई थी, जहां उन्हें पहले दफनाया गया था? तो बुरहानपुर में हुआ था। बाद में 100 को आगरा ले जाया गया। कवि कालिदास किसके दरबार के नौरत्नों में से एक थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो कि उज्जैन के राजा थे।
प्रसिद्ध जैन तीर्थकर नवगजा चूलगिरी किस जिले में है, जहां आदिनाथ की 84 फीट ऊंची प्रतिमा है? तो कहां पे है भाई? बड़वानी में है। सोनगिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये कहां पे स्थित है? ये दतिया में स्थित है। आगे हम करते हैं 91 नंबर, मध्य प्रदेश के किस महान क्रांतिकारी ने हिंदुस्तान सोशियाटिक रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए ओरछा के जंगलों में बम बनाने का कारखाना चलाया था? तो कौन था भाई? चंद्रशेखर आजाद। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कसाई खान आंदोलन माखनलाल चतुर्वेदी के नेतृत्व में कहां चलाया गया? तो यह चलाया गया रतौना सागर में। कर्मवीर समाचार पत्र के संपादक कौन थे जिन्होंने राष्ट्रीय चेतना जगाई? तो कौन थे? पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन भाषाई आधार पर फजल अली आयोग की सिफारिश पर कब किया गया? तो 1 नवंबर 1956 को। 1956 में गठन के समय मध्य प्रदेश की राजधानी किसे चुना गया था? तो किसे चुना गया था भाई? भोपाल को। किसे चुना गया? भोपाल को। यहां पे लिखना है आपको भोपाल। ठीक है, भोपाल को आपको करना है। भोपाल को क्या किया गया था? चुना गया था। ठीक है, 90 नंबर का क्वेश्चन हम करते हैं। 90 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए और ऊपर के कुछ क्वेश्चन छूटे हैं। 80 नंबर क्वेश्चन पहले देखिए। कर्नल सुलीमन ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से ठगी प्रथा का दमन किया था? तो जबलपुर, कटनी, सलीमनाबाद। मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? तो रावरखेड़ी। कौन सा? रावरखेड़ी, खरगोन। ओरछा के प्रसिद्ध राम राजा मंदिर में भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। यह परंपरा किस राजा के काल से शुरू हुई? तो राजा मधुकर शाह। किससे? राजा मधुकर शाह। आइए 70 नंबर क्वेश्चन। 1971 में हुए पंजाब में हत्याकांड का संबंध मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन से है? तो खंडवा रेलवे स्टेशन। 75 नंबर क्वेश्चन। बोरान, क्या लिखा है? बोरास का जलियांवाला कांड जो कि उदयपुर राय से में हुआ, भोपाल रियासत के विलीनीकरण आंदोलन के दौरान कब हुआ? तो यह हुआ 14 जनवरी 1949 को। याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन। 1857 की क्रांति में महू छावनी में से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सादत खान ने किया। जंगल सत्याग्रह के दौरान सिवनी जिले के तुरिया में आदिवासियों का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया? दुर्गा शंकर मेहता जी ने क्या किया था। रानी अवंतीबाई की अंगरक्षिका कौन थी? तो गिरधारी बाई। ये हमने 100 के 100 क्वेश्चन किए भाई। 100 क्वेश्चन किया, बिल्कुल हमने 100 क्वेश्चन किया, मतलब 95 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया और सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज, वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। वीडियो पे लाइक और प्यारा सा एक कमेंट कीजिएगा। ये सीरीज लगातार चलेगी, इससे जुड़ के रहिए। आपका जीके बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।